जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ भाइयों का प्रश्न था कि सर बता दीजिए शिक्षक भर्ती कब तक आने की संभावना है। और इसके संदर्भ में आप लोग बहुत सा वीडियो देखते भी होंगे और भी चैनल का वीडियो देखते होंगे, तो आप लोग तो कुछ निष्कर्ष जरूर निकाले होंगे उन वीडियो को देखते हुए। मैं तो किसी अन्य लोगों का वीडियो नहीं देखता हूँ, क्योंकि विभाग में जो कुछ हो रहा है उससे खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कब क्या हो सकता है। तो आप लोग जिस तरह से सारा घटनाक्रम देख चुके हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी प्रयास हुआ और डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ और विधानसभा का घेराव हुआ, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ, सभी को ज्ञापन दिया गया। ये सब कार्यक्रम ट्विटर अभियान के बारे में आप लोगों से छुपा नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा वह सब आयोजन किया गया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं से आश्वासन किसी ने दिया नहीं, केवल आश्वासन अगर कुछ मिला था तो वह जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा 17,000 शिक्षक भर्ती का आश्वासन मिला था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह कहा जाए कि वह चुनाव जीत नहीं पाए, जिसके कारण 17,000 शिक्षक भर्ती भी पेंडिंग में आ गया। वर्तमान में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं वह शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। बात जब भी उनसे होता है तो वही छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर वो कहते हैं कि जब आवश्यकता होगी तो शिक्षक भर्ती की जाएगी। तो अब चारों तरफ से आप जो देख रहे हैं, उधर आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार रजत सिंह के द्वारा भी पोस्ट किया गया कि अब अभियान चलाया जाएगा और फिर प्रदर्शन किया जाएगा लखनऊ में। लेकिन अब क्या कारण रहा कि उनके द्वारा भी सब कुछ अब होल्ड ही हो गया है। अभी आज उनका एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे, तो उन्होंने एडीसीपी सर से मुलाकात किया था, तो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात किए थे। अभी उनका फ़ोटो भी मैं अभी दिखा दूंगा। तो उन कमेंट में बहुत से लड़के कहे कि अब भर्ती निकालनी है शिक्षक की, तो आप पुलिस विभाग के अधिकारी से मिलकर के क्या सकारात्मक बातें आप उनसे करेंगे। और भी तमाम प्रकार के लोग कहने वाले, कुछ लोग तो कह रहे थे कि अब शिक्षक भर्ती चाहिए तो कंगना रनौत से मिलकर के क्या फ़ायदा होगा। मतलब का कहने का अभिप्राय है कि अब सटीक, अब देखिए सटीक क्या है। सटीक अगर कोई सीएम से मिले अगर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, जो कि मिलना संभव नहीं है, तो मिलना संभव नहीं है तो बाकी इधर उधर किसी से भी मुलाकात अगर कोई कर ले, तो जो हकीकत सामने आ रहा है कि हकीकत यही है कि जब तक शासन स्तर से अनुमति नहीं मिलेगी या किसी को, मुझे तो लग रहा है किसी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सरकार से कह सके। अधिकारी गण केवल सुन लेते होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कह पाता होगा। या हो सकता है कि वह कुछ लिखित देते हों और सरकार के स्तर से कुछ उसका रिप्लाई नहीं आता हो, तो रिप्लाई नहीं आएगा तो बार बार पूछ भी नहीं पाएंगे। अर्थात सब कुछ सरकार की मंशा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, जो कि मुझे लग रहा है। बाकी अब बहुत से लोग कहते हैं कि कोई कह रहा है कि अप्रैल तक सूचना मिली है आ जाएगी, कोई कहता है कि मतलब अब तो देखिए 2022 में जो चल रहा है, अब 2022 ईयर अब समाप्ति की कगार पे चल रहा है, तो इसमें तो संभावना न के बराबर है। इसमें सब अब यूपी टेट का भी आयोजन देखिए नहीं हुआ इधर, जो कि अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता था। तो कुल मिलाकर के अब यही देख है कि अब 2022 तो मानकर समाप्त, चलिए 2023 में संभावना हो सकती, क्योंकि अब तब तक और भी बैच निकलने वाले हैं, बीएड के हों चाहे डीएलएड के हों। तो कुल मिला जुला करके यह कहना कि भर्ती अब आएगी भर्ती तब आएगी, यह केवल हवाई वाली बातें हैं। और जहाँ तक, क्योंकि अब नेतागण भी जो है प्रशिक्षु वो भी भटक रहे हैं, वो भी इधर उधर तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो लोग अगुवाकार थे, देखिए क्या, जो अगुवाकार होते हैं, जो सटीक बात कहते हैं, तो उसी को लेकर के लोग को एक विश्वास होता है। लेकिन उनके द्वारा भी अब घुमा फिरा करके बातें हो रही हैं। तो क्योंकि अब क्या है कि कार्य करते करते एक प्रकार से ये होता है कि जब कहीं से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो मैं समझता हूँ कि एक निराशा का भाव जागृत हो जाता है। तो यही सब कुछ चल रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, शिक्षक भर्ती तो आएगी ही, लेकिन बस यही है कि कोई चीज़ समय पे आना, कोई चीज़ बाद में आना। अब यही क्या है कि जो 2017 वर्ष से इंतजार कर रहा है उसके लिए लेट हो रहा है, 2018 वर्ष से कर रहा तो उससे एक वर्ष समझ लीजिए कि और कम हुआ। ऐसे धीरे धीरे घटते घटते तो जब भी भर्ती आएगी तो जो लेटेस्ट वाले होंगे उनके लिए तो कोई इंतजार नहीं, उनके लिए तो सबसे बेहतर होगा। सबसे अंतिम वाला जो है 2017 बैच से, तो 2017 का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उससे कम नुकसान 2018 का, उससे कम 2019 का, उससे कम 2020 का। तो यही परिपाटी रहेगी। बाकी अब अगर स्पष्ट कहीं से कोई अगर कहता है तो उसके साथ में, क्योंकि देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी यही कह रहे थे कि डीएलएड बीएड कॉलेज को तब तक होल्ड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जब तक कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आती है या युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। तो बड़े पत्रकार हैं, उनको खुद नहीं पता, क्योंकि सब अगर नहीं तो वो ऐसा क्यों लिखते, क्योंकि वो तो पत्रकार हो तो डायरेक्ट सीएम से भी बात कर सकते हैं,
मुख्यमंत्री से बात करते हैं, भाई एक स्टूडेंट नहीं बात कर सकता है, लेकिन वो लोग तो किसी पर घुमा सकते हैं। पत्रकार का फ़ोन कोई ऐसा नहीं, लोग प्रधानमंत्री तक उठाते हैं फ़ोन। केवल फ़ोन चला जा, मीडिया का वह होता है असर, मीडिया का बहुत ज़बरदस्त असर होता है। लेकिन अगर उनके द्वारा यह पोस्ट किया जा रहा है कि होल्ड किया जाता है, इसका मतलब कि वो भी असमंजस की स्थिति में है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और चूंकि एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एडसेंस अकाउंट डिलीट हो गया है तो एड आता नहीं है, पैसा वैसा बनेगा नहीं, न बने कोई बात नहीं है। यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, उनको लाइक करेंगे तो एक सपोर्ट मिलेगा। वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू बनाता रहूँगा, पैसे वाली बातें नहीं है। पैसा तो कमाने का बहुत सारा रास्ता है, आदमी कमाता ही है। लेकिन कहने का मत अभिप्राय यह है कि अब लाइक नहीं करेंगे आप तो अब क्या है कि सब तरह से आदमी लास्ट में तो जा नहीं सकता है। अब लाइक आपका जो होता है, आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पैसे की बात तो अलग चीज़ है, लेकिन आप लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक देखता, अब मान लीजिए अगर 1000 लोग देखते हैं तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 500 तो लाइक कर ही दें। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।